ओम भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके पहले वाला वीडियो में चर्चा का विषय वस्तु था कि जब भी मनुष्य धराधाम में आते हैं, साथ साथ में ईश्वर उनकी छाया के जैसे प्रतिक्षण हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसका कुछ कारण है। ईश्वर अपने ही जैसा मनुष्यों को बनाए हैं। ईश्वरत्व में जितने भी गुण हैं, जितने भी तेज है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी कलाएं हैं, सभी चीज मनुष्यों को दी है, लेकिन मनुष्य गुरु के बिना वो सब प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की अहम भूमिका है और गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलते हैं। गु रूप में अंधकार, रू रूप में रोकना, यानी अंधकार को रोक कर वह सदा प्रकाशित जीवन देते हैं। इसलिए आज चर्चा का विषय वस्तु है गुरु, कि गुरु हमारे जीवन में अहम भूमिका, सबसे सर्वोत्तम भूमिका कैसे है। तो ग्रंथ में दिया गया है कि उत्पादकों ब्रह्मा द्यात्रयो गरियायां ब्रह्मणो पिता तस्मान्मन्येतं सततं पितुरन्याधिकं गुरुं गुरुवत गुरुपुत्रेषु गुरुवतं तस्युदादिषु। यानी पिता जो है, जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला गुरु, इसके पहले बताए हैं कि माँ है, वही हमें धराधाम में ले आते हैं। 10 महीना तक कष्ट सहकर भी वो अपने संस्कार, अपने आचरण, अपने सत्य व्यवहार, गर्भ में ही उनको माता पिता का संस्कार, ज्ञान, सब कुछ वहीं से वो धीरे धीरे धराधाम में आते हैं। तो गुरु सबसे पहले माता पिता सबसे पहला गुरु है। पिता उत्पादक है और गुरु ज्ञान देने वाले भी है, यानी उत्पादक भी है, ज्ञान देने वाले भी हैं। शरीर और ज्ञान उत्पादन करने से दोनों ही पिता होते हैं, किंतु ब्रह्मदान करने वाले गुरु को पिता से भी अधिक मानते हैं। इसलिए गुरु बाप या गुरु पिता, गुरु को भी पिता का ही रूप दिया गया है। गुरु के समान ही उसके पुत्र तथा सुतादि में पूज्य भाव रखना चाहिए। वेद और गलित कुष्ठ वाले, नेत्र के रोगी वाले, कुत्सित नखों वाले, बौना, काले दांतों वाले, करपाट धारण करने वाले रोगी, बहुत अधिक खाने वाले, बहुत व्यर्थ बोलने वाला गुरु नित्यंग होता है। अतः इन दोषों से रहित से ही गुरु होना चाहिए, तो सतगुरु होना चाहिए। और यदि सतगुरु हमें मिल जाए, सदाचारी गुरु मिल जाए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को साक्षात वही रूप है। इसलिए लिखे हैं, गुरु गोविंद दोनों दो खड़े काके वाला गो पाओ, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। यानी सतगुरु में 2 गुण होते हैं, एक इच्छा और दूसरी क्रिया। अनेक विद्वान देखे जाते हैं जिसके पास विद्या का तो भंडार है, परंतु उसमें स्वार्थपरता का अवगुण विद्यमान रहता है, अथवा उसके प्रचार के लिए कुछ उद्यान नहीं करते। उनका ज्ञान सड़ता रहता है, वो अपना ज्ञान को दूसरे को देते ही नहीं है। ज्ञान प्रसार के लिए इच्छा का होना अत्यावश्यक है, यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शक्ति का समावेश होना बहुत आवश्यक है। इच्छा में क्रिया का योग होने पर सोने में सुहाने का काम करता है। अतः ज्ञान गंगा का स्रोत प्रवाहित करने के लिए आप्त पुरुष सदगुरु में इच्छा और क्रिया शक्ति होना अत्यावश्यक है। और शिष्यों में गुरु पर आत्मसमर्पण करने से, गुरु पर पूर्ण निष्ठा रहने से प्रेमानंद से जीवन व्यतीत होगा। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे कि गुरु की क्या क्या क्रियाएं हैं और शिष्यों की क्या क्रियाएं हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना प्यार कमेंट में जरूर बताइएगा। ओम सद्गुरुभ्ये नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।